Hello, friends. I'm Mahima here again with you. और मैं आपके साथ में फिर से हूँ अपनी जर्नी जो ह्यूमन इमोशन और मेंटल हेल्थ को समझने की जो मेरी जर्नी है मैं वो लर्निंग्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जब मैं इन वीडियोस के बारे में सोच रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि शायद अ, मैंने जो चीज़ें बाद में सीखी हैं जो कि बहुत बेसिक है, जो मैंने बाद में समझी, वो चीज़ हमको पहले समझ में आनी चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो के बाद इनिशियल पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा फिज़िकल हेल्थ होता है। ठीक है? तो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो इस वाई के कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ कि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है और एक सोशल एनिमल के सराउंडिंग उसके बिहेवियर, उसके डिसीजंस, उसकी चीज़ों पे बहुत निर्भर करते हैं। हमारा रिएक्ट करने का तरीका, हमारा चीज़ों को समझने का तरीका, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे मोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस को सही तरीके से लेना और अप डाउन की स्थिति में अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करना है, या हम कई बार फ्लो में बह जाते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ वही है जो हम अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं, जैसा हम रिएक्ट करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के हिस्से हैं। और हम देखें कि ये कितना ज़रूरी है, तो उतना ही ज़रूरी है जितना अपना फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, उतना ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अपने दिमाग में कि अपनी मानसिक स्थिति का संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है मानव जीवन में। और वो कैसे ज़रूरी है? तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कहें या सिम्टम कहें कि ये सही नहीं है, तो उसके ये हो सकते हैं कुछ, जैसे कि आप हर रोज़ अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, उठ रहे हैं तो बहुत हैवी फीलिंग के साथ उठ रहे हैं, किसी भी काम को करने का मोटिवेशन नहीं है आपके पास में, हम कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो आज की लाइफ है उन सबको बहुत ज़्यादा, उन सब से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं। इसीलिए हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें इन सब का ही मेंटल हेल्थ सही ना होने का ही परिणाम है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, शरीर में तरह तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं, तरह तरह के इम्बैलेंस होते रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट होने से बहुत बढ़ती है। तो सबसे पहला तरीका है समझने का कि अपने इमोशंस को जो हम फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें कि हमको ये फील हो रहा है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग रहा है आपको कि ये सही नहीं चल रही है आपके साथ में, उसको इम्प्रूव करना है, कि इम्प्रूवमेंट की जगह तलाशनी है कि कहाँ कहाँ पे हमको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने इमोशंस को समझने और जानने की कोशिश थोड़ी थोड़ी हर रोज़ करनी चाहिए। हर रोज़ अपने इमोशंस पे, अपने एक बिहेवियर पे कि आपने आज क्या रिएक्ट किया, उस पे कैसे रिएक्ट किया, ये एक विषय होना चाहिए, एक छोटा सा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए कि शायद
ये इम्प्रूव हो सकता था, या फिर आपने कुछ अच्छा किया, तो वहाँ पर में ये होना चाहिए कि यू शुड टैप योर शोल्डर कि तुमने अच्छे अच्छे से डील किया, क्योंकि बैलेंस इज़ द की ऑफ लाइफ। तो जब हम देखते हैं ना ह्यूमन लाइफ को, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो आसपास के लोगों से जब हम अच्छे से बात करते हैं, जब हमारा माहौल अच्छा होता है, तो हम अच्छा बिहेव करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जब हम ऑफिस के माहौल की बात करते हैं, आसपास का सराउंडिंग कैसा है, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। वो बोलते हैं ना, खुश दिमाग खुश जीवन, बस वही बात है। तो बात इतनी सी है कि हम सबको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी चीज़ों को इम्पेक्ट कर रही हैं, क्या क्या हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि हमको कोई ऐसे बोलता है तो मुझे बुरा लग जाता है, और बुरा लगता है तो मैं शायद बुरा बुरा कह जाती हूँ, या मैं किसी ने मुझसे कहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं भी कुछ दुगने तिगने तरीके से बात कर देती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट मी, ये चीज़ें इतना रिएक्शन डिज़र्व नहीं करती, तो समझिए, तो हम सब समझेंगे कि हाँ, हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हैं। तो आगे और भी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ के और भी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो इम्प्रूव हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। जैसे कि हमने शुरू किया था कि हम एक एक करके एक एक इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम मेजर इमोशंस को पिक करेंगे और उनकी चीज़ों को और उनके सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इफ़ यू लाइक इट, लाइक इट। ओके, विल मीट सून।